Good morning students. Today we are going to start our next video, that is with partnership. Partnership is third type of business form of organization. The inherent disadvantage of sole proprietorship in financing and managing and expanding business pave the way for partnership as a viable option. जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनेंस वाले डिसएडवांटेज को देखा और बिजनेस को मैनेज करने के डिसएडवांटेज को देखा, उसके थ्रू हम लोग ये देखते हैं कि पार्टनरशिप एक इजी ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप. पार्टनरशिप serves as an answer to the need of greater capital investment, varied skills and sharing of risk. जो पार्टनरशिप है वो आपके ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आंसर क्वेश्चन के आंसर को देता है, प्लस जब अलग अलग पार्टनर्स एक साथ आप काम करोगे तो अलग अलग स्किल्स आप अपनी यूज़ कर सकते हैं, प्लस आप लोग अपनी रिस्क को भी शेयर कर सकते हैं. सो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. Partnership is the relation between persons competent to make contracts who have agreed to carry on a lawful business in common with a view to private gain. Partnership जो है वो कुछ लोगों से मिलके बनता है जो एक साथ लॉफुली अपने बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं और एक साथ बिजनेस करना चाहते हैं. किस मोटिव से? प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines partnership as the relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप को बताया गया है कि ये लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं प्रॉफिट को किसी भी बिजनेस को कैरी करने के लिए. एक पर्सन कैरी करे चाहे सब मिलके कैरी करें, लेकिन प्रॉफिट सब लोग मिलके शेयर करें. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट इज फॉर्मेशन. द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर गवर्न किया जाता है. It comes into existence through a legal agreement wherein the terms and conditions governing the relationship among the partners, sharing of profit and losses, and the manner of conducting the business are specified. 1932 पार्टनरशिप के थ्रू जो एग्जिस्टेंस है लीगल एग्रीमेंट का वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बिहाफ पे बनता है जो कि पार्टनर्स की रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है और वहाँ पे किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे ये भी स्पेसिफिकली लिखा होता है. इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द बिजनेस मस्ट बी लॉफुल एंड रन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट. ये ज़रूर होना चाहिए कि जो बिज़नेस है वो आपका लॉफुल हो और आप प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से ही उसको रन करें. Thus, two people coming together for charitable purposes will not constitute a partnership. दो लोग जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए एक साथ जुड़े हैं उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे. पार्टनरशिप हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही होना ज़रूरी है. सेकेंड, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. जो फर्म के पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है और किसी केस में अगर उनके पास इनसफिशिएंट मनी हुए और उनको अपना डेट्स चुकाना है तो उनको अपनी पर्सनल असेट्स को भी सेल करना पड़ सकता है. फर्दर, द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स. जो पार्टनर्स हैं वो साथ में या सिंगल आपकी डेट्स को पे करने के लिए लायबल होते हैं. Jointly, all the partners are responsible for the debts and they contribute in proportion to share in the business and as such are liable to that extent. जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सब जॉइंटली सारी उधारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उस उधारी को पूरा करने के लिए उनको इक्वल प्रपोर्शन में या जो भी प्रपोर्शन वो डिसाइड करते हैं उसमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है क्योंकि वो लोग उसी चीज़ के लिए लायबल हैं. इंडिविजुअली टू ईच पार्टनर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल रिपेइंग द डेट्स ऑफ द बिजनेस. हर एक पर्सन इंडिविजुअली उस बिजनेस को डेट को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. हाउ एवर सच अ पार्टनर
can later recover from other partners an amount of money equivalent to shares and liability defined as per the partnership agreement. इस तरीके के पार्टनर जो होते हैं बाद में दूसरे पार्टनर से अपनी मनी को रिकवर कर सकते हैं, लाइबिलिटी में कुछ शेयर देके या कुछ भी किसी भी तरीके से पे करके. थर्ड वन इज रिस्क बियरिंग. द पार्टनर्स बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम. The reward come in the form of profits which are shared by the partners in an agreed ratio. However, they also share losses in the same ratio in the event of the firm incurring losses. जो रिवॉर्ड मिलता है पार्टनर्स को, क्या मिलता है? जो पार्टनर्स है एक बिजनेस को जब रन करती तो टीम में ही वो रिस्क उनके लिए इन्वॉल्व होती है. उस रिस्क को जब वो बियर अप करते तो उस रिस्क को बियर करने का जो रिवॉर्ड जो गिफ्ट रहता है वो क्या रहता है? प्रॉफिट एग्रीड रेशियो में. हाउएवर ये लोग अपने लॉसेस को भी सेम रेशियो में ही डिवाइड करते हैं अगर इनकी फर्म में कहीं पे भी लॉस होता है तो. Next is decision making and control. The partners shares almost themselves the responsibility of decision making and control of day-to-day activities. जो पार्टनर्स हैं वो लोग अपने आप में ही बिजनेस की डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ और डे टू डे कंट्रोल एक्टिविटीज़ खुद से ही डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि सब लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. डिसीजंस आर जनरली टेकन विद म्यूचुअल कंसेंट्स. डिसीजंस जो है म्यूचुअल कंसेंट्स के थ्रू लिया जाता है. Thus, the activities of a partnership firm are managed through the joint efforts of all the partner. इसीलिए जो पार्टनरशिप फर्म की एक्टिविटीज़ होती है वो पार्टनर्स के थ्रू जॉइंट एफर्ट्स में ही मैनेज की जाती है. नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूटी. पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस सिंस द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी एंड इंसैनिटी ऑफ अ पार्टनर. जो पार्टनरशिप है वो उसकी कंटिन्यूटी में कमी आ सकती है अगर उस बिज़नेस में किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाता है या वो रिटायर हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या पागल हो जाता है तो वो बिज़नेस ख़त्म हो सकता है. या फिर अगर चाहे तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना के उस बिज़नेस को कंटिन्यू भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ पार्टनर्स. जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है उस पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए चाहिए वो कम से कम 2 होने चाहिए. सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म में वो 100 भी हो सकते हैं और एज पर रूल ऑफ 10 ये लोग 2014 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मेंबर्स जो हो सकते हैं 50 हो सकते हैं. आई थिंक दिस 5 points are enough. We will learn next topic in the next video. Thank you.